हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए एशियन फिटर थ्योरी के ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें इमेज वाले भी क्वेश्चंस होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि एशियन की फिटर थ्योरी का पूरा निचोड़ आज हम करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल पूरी देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हो तो आपके क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल को निर्दिष्ट कैसे किया जाता है। तो फाइल को हम लंबाई, आकार, कट और ग्रेड के अनुसार करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एशियन की फिटर थ्योरी का आपके लिए क्यों ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपकी रॉयल और निमी में अभी नहीं हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आज अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हो तो आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें इमेज वाले क्वेश्चंस भी होंगे और यहाँ पर वन लाइनर, एमसीक्यू सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नीचे बने चित्र में ए एंड बी द्वारा दर्शाए गए हैमरों के नाम लिखें। तो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है क्रॉसपिन हैमर, यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रेट पिन हैमर। क्रॉसपिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है नीचे बने चित्र में दर्शाए गए कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट का क्या उपयोग है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट है, इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर हेड। और इसका क्या कार्य होता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री कोणों की मार्किंग करता है और उसे चेक कर सकते हैं। इसमें एक स्प्रिट लेवल भी लगा होता है जिससे कि हम किसी भी जॉब की समांतरता को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। दोस्तों, आपके लिए पता होगा हमने आपके लिए DRDO सेप्टम 10 टेक्नीशियन ए पोस्ट वालों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप वहां पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके टेस्ट देते हो तो आपके लिए DRDO के एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि उस जो टेस्ट सीरीज में जो हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद DRDO को सिलेबस को देखते हुए उसमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें से 80 आपके टेक्निकल रहते हैं और 40 आपके नॉन टेक्निकल रहते हैं। तो आप वहां पर टेस्ट देकर बहुत अच्छी अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत कम पैसों में, मात्र 99 रुपीज़ में आप 10 टेस्ट दे सकते हो, अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हो। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं की हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। फुल सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है। डायरेक्ट नंबर्स पे आप कॉल करके कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीचे बने चित्र में दर्शाई गई रिवेट का नाम क्या है। तो आपके लिए स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर पेन हेड रिवेट बनी है। पेन हेड रिवेट का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। आपके लिए क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है कि पेन हेड रिवेट का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है, प्लेट के सिरे से रिवेट की दूरी रिवेट के व्यास की दुगनी होनी चाहिए। यदि यह दूरी अधिक हो तो क्या होगा। दुगनी तो होनी चाहिए, अगर दुगनी से भी अधिक है तो क्या होगा, तो वहाँ पर हमारा गैप है जो बढ़ जाएगा। प्लेन कार्बन स्टील की हार्डनिंग के लिए कौन सा कुंचिंग माध्यम उपयुक्त किया जाता है। तो प्लेन कार्बन स्टील की हम कुंचिंग माध्यम में पानी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में माप लेने वाले स्पिंडल के फेस और एनविल के फेस के बीच यूनिफॉर्म प्रेशर सुनिश्चित करने के लिए कैसी व्यवस्था की जाती है। तो वहाँ पर रेचेट स्टॉप की व्यवस्था की जाती है। आपने रेचेट स्टॉप के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, रिवेटिंग के लिए जब हॉल की मार्किंग की जाती है तब सीट के एज से हॉल के सेंटर तक की अधिकतम दूरी सीट की थिकनेस के संदर्भ में कितनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है। अगर आपने पूरी तैयारी की है तो इस वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू देखिएगा, आपकी तैयारी यहाँ पर इम्प्रूव होगी। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट 4th सेमेस्टर के तक के पूरे क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ, सभी टॉपिक के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आप एक तरीके से पूरे टॉपिक का एक ही वीडियो में रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ पर थिकनेस के संदर्भ में जो क्या होता है, रिवेट की हॉल की मार्क की जाती है सीट की एज से हॉल की, यानी जो सीट का एज है, ये किनारा है,
इससे रिवेट होल के सेंटर तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है, कितनी होनी चाहिए। ओनली आपको प्लेट की थिकनेस दी गई, जैसे कि टी यहाँ पर दे दिया 3, तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो 10 गुनी रखी जाती है, यानी कि 30 mm दूरी रखी जाएगी। ओनली थिकनेस यहाँ पर दिया गया, ना ही रिवेट का व्यास दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखिए। 10 गुनी आपकी 10 गुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 गुनी से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11-12 नंबर का। यहाँ पर बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन सेट में प्रयोग होने वाले उस पार्ट का नाम बताएं जो कि सिलिंड्रिकल जॉब के सेंटर को लोकेट करता है। कौन सा करता है, हमारा सेंटर हेड करता है। ब्रास की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की फ्लेम सेट की जाती है, तो ब्रास की वेल्डिंग के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। चिपिंग करते समय निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर कौन सी यहाँ पर 2 सुरक्षा आपके लिए दी गई हैं, ऑपरेटर स्वयं के लिए, सहकर्मी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर के लिए सुरक्षा चश्मे पहनने चाहिए और सहकर्मी अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए चिपिंग गार्ड जरूर लगानी चाहिए चिपिंग करते समय, ताकि वो मटेरियल उचट के छिड़क के दूसरे इंसान में ना लग सके। यहाँ पर सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, मशीन पर टूल को पकड़ने के लिए 2 प्रकार के टैपरों का प्रयोग किया जाता है, नीचे बने चित्र में दर्शाए गए टैपर का क्या लाभ है। यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही होगी, तो इस टैपर यहाँ पर मोस्ट टैपर दिया जाता है, आपके लिए पता होगा। यहाँ पर ये मशीन हमारी स्पिंडल एंड टेपर सेंक ड्रिल यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए बताना कि यहाँ पर लाभ क्या है। यहाँ पर ये हमारी जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें सेल्फ होल्डिंग टेपर दी जाती है, जो कि स्वयं अपने आप ही लॉक हो जाती है। यहाँ पर सेल्फ होल्डिंग टेपर का यहाँ पर लाभ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपके लिए 4 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। नीचे बने चित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है। देखिए इमेज वाले जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आप कभी कभी इमेज पर ध्यान नहीं देते हो। तो यहाँ पर जो आपके लिए एक प्लायर दिखाया गया है, जिसे हम कहते हैं स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिपर प्लायर। क्या कहते हैं, स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिपर प्लायर। यहाँ पर ये प्लायर आपने देखा होगा, अगर आपने देखा नहीं तो मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर इसी तरीके इसकी आकृति होती है, बस यहाँ पर एक स्लॉट कटा होता है, स्लॉट में रैक बना होता है, और ये जो नट होता है रैक के अंदर हाफ नट होता है कुछ इस प्रकार से, जिसे हम तुरंत ही कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप और बिजली का उत्तम सुचालक क्या है। तो ताप और बिजली का उत्तम सुचालक हमारा कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर द्वारा जब बोर की चेकिंग की जाती है तब पता लगाया जाने वाला दोष होता है। कौन सा दोष होता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है हमारा मैक्रो ज्यामिति त्रुटि। कौन सा हो जाएगा, मैक्रो ज्यामिति त्रुटि। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, यहाँ पर बोल रहा है कास्ट आयरन की हेक्साइन के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो कास्ट आयरन की हेक्साइन के लिए सूखी हवा एयर का यूज करते हैं, ड्राई एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 25 mm वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग पर की जाती है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 0 से 25 mm वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग पर की जाती है। तो हम जीरो चेकिंग, देखिए यहाँ पर बोला गया है डेप्थ माइक्रोमीटर, ना कि बर्नियर ना कि माइक्रोमीटर। यहाँ पर डेप्थ माइक्रोमीटर बोला गया, इसलिए हमारा हो जाएगा सरफेस प्लेट। डेप्थ माइक्रोमीटर की हम जीरो चेकिंग करेंगे सरफेस प्लेट पर। अगर माइक्रोमीटर बोलते तो हम वहाँ पर टेस्ट पीस से उसकी चेकिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, आर्क वेल्डिंग के दौरान पार्ट्स को जोड़ते समय रूट गैप देने की क्या आवश्यकता है। आर्क वेल्डिंग में जो हम रूट गैप देते हैं उससे क्या हमको लाभ होता है कि पिघली धातु जो होती है वो जॉइंट के बॉटम तक पेनिट्रेट कर पाती है, यानी कि जो हमारा जॉब होता है उसका ग्रुप जो होता है उसके नीचे तक भर जाती है फिलर मेटल, जो पिघली धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है, नीचे बने चित्र में अंकित ए पार्ट का नाम बताइए। यहाँ पर ए पार्ट से अंकित किया गया है, ये हमारा हो जाएगा मूवेबल जॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड स्टील की चिपिंग करने के लिए किस चीजल का कटिंग एंगल होता है, यानी चीजल कटिंग एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका 50 डिग्री होता है ब्रास के लिए, 60 डिग्री होता है कास्ट आयरन के लिए, 45 डिग्री होता है कॉपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर का, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है। तो यहाँ पर थिम्बल स्केल का डिवीजन का मान पूछा गया है, तो 0.01 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, 0.83 से कम कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील का नॉर्मल हार्डनिंग तापमान क्या होता है। तो नॉर्मल हार्डनिंग
टेम्परेचर जो होता है अपर क्रिटिकल रेंज से ऊपर होता है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 0.83% तक कार्बन का टेम्परेचर पहुंचता तो उसका हो जाता है लोअर क्रिटिकल रेंज तक, जो हमारा 723 डिग्री होता है लोअर क्रिटिकल रेंज, और 0.83 वाली स्टील का अपर क्रिटिकल एंड लोअर क्रिटिकल 723 डिग्री ही होता है। ये इतने पर ही पिघल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु के हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन से गुण में वृद्धि होती है। बेसिक सी बात है कि जब भी हम हार्डनेस बढ़ाएंगे तो उसमें ब्रिटलनेस बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है, ब्रिटलनेस उसमें जरूर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल में निम्नलिखित में से किसके कारण वह स्क्रैच पड़ने का प्रतिरोध करती है। तो स्क्रैच पड़ने का प्रतिरोध करती है जब उसमें अगर हार्डनेस होगी तब करेगी, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है, ड्रिलिंग मशीन और स्पिंडल टेपर शंक ड्रिल के पार्ट्स के नीचे का चित्र बने, इस चित्र के साथ मिलान करना। देखिए शंक आपकी हो जाएगी सी नंबर की, टैंक हो जाएगी आपकी बी नंबर की, स्लॉट आपका हो जाएगा ए नंबर का, ड्रिफ्ट लगाने के लिए स्थान आपका हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, इस प्रकार आप मिलान यहाँ पर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलों के प्रकार का फाइल किए जाने वाले आकार के स्थान पर मिलान करें। स्क्वायर स्लॉट से हम स्क्वायर फाइल से करेंगे, कवर्ड सरफेस पर हम हाफ राउंड फाइल से करेंगे, कीवेज काटेंगे स्क्वायर फाइल से, एंगुलर सरफेस को ट्रायंगुलर फाइल से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा इस तरीके से मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणों का धातुओं के साथ मिलान करना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डक्टाइल होता है वो होता है हमारा कॉपर, इससे हम तार बना सकते हैं, इसमें डक्टिलिटी के गुण पाए जाते हैं, उससे हम तार बना सकते हैं। ब्रिटल होता है हमारा कास्ट आयरन, टफ होता है हमारा रॉट आयरन, टेनासिटी हमारा रॉट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट के साथ मिलान करना है। मूवेबल करने वाला मेजरिंग फेस इस पर फिक्स होता है, किस पर फिक्स होता है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए कहाँ गया, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वेल्डिंग नोजलों के कॉपर से क्यों बनाए जाते हैं। तो वेल्डिंग नोजल जो कॉपर से बनाए जाते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और ताप के चालक के कारण बनाए जाते हैं। ड्रिलिंग समय की गणना करने का सूत्र होता है ड्रिल की चाल की लंबाई बटे चक्कर प्रति मिनट इंटू फीट, ये आपका ड्रिलिंग समय निकालने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि चित्र में दर्शाया गया जो गोलाई के भाग को चेक करने के लिए किस गेज का यूज करते हैं। तो रेडियस गेज या फ्लैट गेज का यूज करेंगे हम इसका रेडियस चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लियरेंस फिट असेंबली में शाफ्ट के साइज के संदर्भ में हॉल के आकार की क्या होती है, हाल यानी कि हॉल का साइज शाफ्ट के साइज से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक होता है क्लियरेंस फिट में। नीचे दी गई रीडिंग के अनुसार बढ़ने बेल प्रोटेक्टर की एंगुलर माप ज्ञात कीजिए। तो 42 डिग्री 5 से 15 मिनट हो जाएगा आपका माप, यहाँ पर देखिए 42 डिग्री 15 मिनट आपका माप निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्रिल के लिप्स असमान लंबाई वाले होते हैं तो ड्रिल होल पर कौन सा दोष आ सकता है, ओवर साइज होल बनेगा। ड्रिलिंग करते समय अधिक कटिंग स्पीड और फीड का प्रयोग करने से ड्रिल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ड्रिल अत्यधिक गर्म हो जाएगा, कटिंग एंगल ब्लंट हो जाएगा। किस प्रकार के फिट में शाफ्ट की न्यूनतम लिमिट हॉल की अधिकतम लिमिट से अधिक होती है, इंटरफेरेंस फिट में। एक शाफ्ट जिसका बेसिक साइज 25 mm है कि मूलभूत विचलन EH, JS और P है, इन शाफ्टों में से किस शाफ्ट की अधिकतम लिमिट बेसिक साइज के बराबर होगी। तो H की होगी, क्योंकि H जो हमारा क्लियरेंस फिट में आता है, और ये जो देखिए मैंने क्लियरेंस लिमिट फिट क्लियरेंस वाला पूरा चैप्टर अच्छे से कराया है। अगर आपने वो चैप्टर देखा हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे, नहीं तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि लिमिट फिट को क्लियरेंस का जो मैंने चैप्टर कराया है, अगर आपने वीडियो देखी तो आपके लिए पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं देखी है तो जाइए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। DID सेप्टेम्बर 10 फुल कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, बिल्कुल फ्री है, जाके आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे बने चित्र में दर्शाया गया काउंटर सिंक हेड की सेटिंग के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो काउंटर सिंकिंग टूल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल बेसिस पद्धति और सॉफ्ट बेसिस पद्धति में से किस पद्धति में न्यूनतम विचलन हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर हॉल बेसिस सिस्टम के में न्यूनतम जो विचलन होता है लोअर डेविएशन होता है, हॉल बेसिस सिस्टम में हॉल का 0 होता है। साधारण कार्यों के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है।
किस विधि द्वारा पिग आयरन की रिफाइनिंग करके रॉट आयरन को बनाया जाता है? तो पुडलिंग विधि द्वारा बनाया जाता है और एस्टन विधि द्वारा, एस्टन प्रोसेस द्वारा भी बनाया जाता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, हैंड रीमर में पायलट का क्या उपयोग होता है? तो ये हमारा हैंड रीमर है, इसमें एक पायलट लगा हुआ है। तो पायलट का क्या उपयोग होता है? अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपके लिए पता होगा कि पायलट जो हमारा होता है, रीमिंग करते समय रीमर की संकेंद्रित करता यानी कॉन्सेंट्रिक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीमर को अत्यधिक ओवरहैंग के साथ पकड़कर एक होल की रीमिंग की गई है, इससे एक दोष ओवरसाइज होल बनता है, दूसरा दोष क्या है? तो एक तो हमारा दोष होगा कि ओवरसाइज बनेगा और दूसरा ये होगा कि होल की गोलाई प्रभावित हो जाएगी, होल की जो गोलाई है वो सही नहीं बनेगी। दो दोष आते हैं जब भी हम होल रीमिंग हैंग मतलब ओवर हैंग करके, यानी कि जो रीमर होता है ज़्यादा लंबाई पकड़कर, जैसे कि हमारे को ड्रिलिंग मशीन है, इसकी ये टैंक है रीमर की, तो हमारी टैंक इतनी अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन हमने इतनी ही अंदर पकड़ के उसे कर रहे हैं, तो उसे ओवर हैंग बोलते हैं, यानी ज़्यादा बाहर निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने के साथ साथ सभी दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि जानकारी क्वेश्चन सभी दोस्तों के पास होने चाहिए ताकि आपके सभी दोस्तों को हेल्प हो सके। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, एक टेपर्ड कंपोनेंट को 15 डिग्री ±5 मिनट के कोण में मशीन करना है, एंगल को चेक करने के लिए कौन सा एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उपयुक्त होता है? तो हमारा बर्नियर बेल प्रोटेक्टर से हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट दिखाया गया है, तो 5 मिनट की सूत्रता में हम बर्नियर बेल प्रोटेक्टर से ही चेक कर सकते हैं। अब आपके लिए MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न आकारों की थ्रेड्स पाई जाती हैं, ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? यहाँ पर किया जाता है ट्रांसमिशन के दौरान आसानी से जोड़ने और खोलने के लिए जहाँ आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर हम ट्रेपेजोइडल थ्रेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील का घनत्व कितना होता है? तो स्टील का घनत्व जो आपका होता है 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्रिल की टेपर शैंक मशीन के स्पिंडल के टेपर की अपेक्षा बड़ी है तो मशीन के स्पिंडल में ड्रिल को पकड़ने के लिए किस होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं? जब हमारी टेपर शैंक बड़ी होती है तो वहाँ पर हम सॉकेट का यूज करते हैं, जब हमारी टेपर शैंक छोटी होती है तो वहाँ पर हम आर्बर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने अभी तक DRDO सेप्टेम्बर 10 के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और DRDO सेप्टेम्बर 10 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो में कंप्लीट बता दिया, तो उस वीडियो को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में आपको परेशानी आ सकती है, अगर कोई परेशानी आती तो कॉल करके आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखें फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले ही उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, क्योंकि 3 ट्रेड के स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई, अदर ट्रेड के स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज में एनरोल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन फिट में अधिकतम इंटरफेरेंस होता है, कब होगा अधिकतम हमारा इंटरफेरेंस? जब न्यूनतम हॉल और अधिकतम शाफ्ट के बीच जो बीजगणितीय अंतर हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या अधिकतम इंटरफेरेंस निकल के आएगा। अगर यहाँ पर न्यूनतम इंटरफेरेंस पूछते तो क्या होता हमारा अधिकतम हॉल साइज यहाँ पर हो जाता, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया गया कहीं, यहाँ पर होता अधिकतम हॉल साइज न्यूनतम शाफ्ट के बीच बीजगणितीय अंतर, ये तो हमारा अधिकतम क्लियरेंस हो जाएगा, और न्यूनतम हॉल और अधिकतम शाफ्ट के बीच हमारा ये अधिकतम इंटरफेरेंस हो जाएगा। अधिकतम हॉल और न्यूनतम शाफ्ट के बीच यहाँ पर हो जाएगा हमारा लोअर डेब, यानी कि यहाँ पर लोअर इंटरफेरेंस हो जाएगा, कम से कम इंटरफेरेंस हो जाएगा। न्यूनतम हॉल और उसके बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को डेविएशन कहते हैं, लोअर डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट्स और फिट्स की इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेड के आधारभूत टॉलरेंस होती हैं, कहाँ से कहाँ तक होती हैं आपके लिए पता होगा, IIT 01 से IIT 16 तक आपकी होती हैं 18 टॉलरेंस ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपोनेंट के साइज की अधिकतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उच्चतम विचलन। यहाँ पर क्या कहा गया, अधिकतम लिमिट। अगर कहता है लोअर लिमिट तो हमारा हो जाता है न्यूनतम विचलन, अधिकतम लिमिट और बेसिक साइज के बीच के अंतर को कहते हैं अपर डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड टेलीफोन और पावर केबलों को करोजन से यानी जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हम करते हैं लेड धातु का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कार्बाइड टिप्ड टूल पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? नेगेटिव रेक्टेंगल दिया जाता है। ग्राइंडिंग के दौरान ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर सॉफ्ट मटेरियल के कण फंस जाते हैं, जिससे हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो लोडिंग हो जाता है, लोडिंग दोष उसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गैस वेल्डिंग में विभिन्न साइजों की फिलर रॉडों का प्रयोग किया जाता है। फिलर रॉड का चयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिलर रॉड का जो साइज है मटेरियल की थिकनेस पर निर्भर करता है। आपका मटेरियल कितना मोटा है उसी के अनुसार हम फिलर रॉड का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस कटिंग नोजल कई साइजों में पाए जाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जो हमारा फिलर रॉड होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का हम साइज कहाँ से लेते हैं, साइज कहाँ से लेते हैं, ये आपके लिए हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इलेक्ट्रोड का साइज कहाँ से लिया जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस कटिंग नोजल कई साइज में पाए जाते हैं। गैस कटिंग के लिए नोजल का साइज किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये करता है मटेरियल के थिकनेस पर। इसका भी हमारा सी नंबर का उत्तर है जो सही हो जाएगा। आपके लिए टैप ड्रिल साइज निकालना तो आता ही होगा। M16 के लिए हमारा टैप ड्रिल साइज हो जाएगा 14.16 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अलाउंस। क्या कहते हैं? अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जॉब के कवर्ड एज का रेडियस 58.5 mm है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेक किया जाता है? बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने गहराई से थ्योरी को पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप जैसी देखोगे कवर्ड एज का रेडियस तो आप तुरंत लगा दोगे रेडियस एंड फ्लैट गेज, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। आपके लिए यहाँ पर देखना है 58.5 mm बोला गया है कि 58.5 mm। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेक कर सकते हैं? तो 58.5 mm जो आपका साइज है वो रेडियस गेज के रेंज से बाहर है, रेडियस गेज की रेंज से ज़्यादा है, तो इसे हम करेंगे प्रोफाइल गेज से चेक। एक प्रोफाइल गेज बनाएंगे और उससे हम इसे चेक करेंगे इसके रेडियस को, क्योंकि बहुत बड़ा रेडियस है ये, इसलिए हमारा सी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है कि रेडियस गेज का साइज कितना होता है और फिलर गेज का साइज कितना होता है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छापना अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो। ड्रिल की सेंक पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर दिया जाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। मोस्ट टेपर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल के प्रत्येक चक्र में जॉब के अंदर ड्रिल जितना प्रवेश कर जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रिल की फीड। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं? तो अधिकतम सीमा को हम कहते हैं हाई लिमिट। क्या कहते हैं? हाई लिमिट। और निम्नतम सीमा को लो लिमिट कहा जाता है। M6 थ्रेड काटने के लिए निम्नलिखित में से रॉड का सबसे उपयुक्त साइज कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त साइज हो जाएगा 5.9 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिमर की आगे और पीछे वाली साइडों पर ग्रेड यानी कि गाइड्स बने होते हैं? तो ये जो गाइड्स बने होते हैं वो बने होते हैं जिग रीमर पर। कौन से पे? जिग रीमर पर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी कि बिना तोड़े चेक किया जाता है? भाई हमारा कौन सा टेस्ट है? तो रेडियोग्राफिक टेस्ट जो होता है इसे हम धातु को बिना तोड़े चेक कर सकते हैं। और मैंने ये आपके लिए 1-2 वीडियो अच्छे से बता दिया है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है, इसमें कैसे धातु को चेक करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो आपको ये बात पता होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये कंपोनेंट की डायमेंशन को साइज की लिमिट के बीच फिनिश किया जाता है तब वह स्वीकृत साइज होगा। क्या होगा? वह साइज हमारा स्वीकृत साइज कहलाएगा, एक्सेप्टेबल साइज वहाँ पर कहलाएगा। यदि कंपोनेंट की डायमेंशन का साइज की लिमिट के बीच फिनिश करता है तो स्वीकृत साइज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे बनी ड्राइंग में दर्शाए गए चिन्हों में से पोजीशन लोकेशन का चिन्ह कौन सा है? तो पोजीशन लोकेशन का चिन्ह आपका कौन सा है? आपका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, नीचे बनी ड्राइंग में दर्शाए गए चिन्हों में से इन आउट का चिन्ह कौन सा है? तो इन आउट का जो चिन्ह हो जाएगा आपका सी नंबर का यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका इन आउट का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, आप पूरे वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसे मैं चाहता तो 2 पार्ट में ही बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके, इसलिए एक ही बार में हम पूरे क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं। आधी वीडियो हमारी हो चुकी है, बहुत जल्दी हम आधी वीडियो को और कंप्लीट करते हैं, तो वीडियो कंटिन्यू पूरी ज़रूर देखिएगा। नीचे बने चित्र में एक कंपोनेंट का टॉलरेंस स्केच दर्शाया गया है। ड्राइंग में N6 और N8 से क्या तात्पर्य है?
तो जो N6 और N8 आपके होते हैं रफनेस ग्रेड। क्या होते हैं? रफनेस ग्रेड। ये आपने सिंबल देखा होगा, यहाँ पर हम रफनेस ग्रेड लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन लिखते हैं, यहाँ पर मशीनिंग प्रोसेस लिखते हैं, और ये सब आपको लिए याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए N6 बोर करने वाले हॉल का रफनेस सरफेस रफनेस ग्रेड है, N8 हॉल के अलावा अन्य का सरफेस रफनेस ग्रेड है। जो भी हमको अन्य चीज़ें करनी होती हैं वो अलग हम लिख देते हैं या यहाँ पर इस प्रकार लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि नीचे बने चित्र में दिखाया गया है, कपलिंग में लगी हुई की कुछ समय के बाद खराब हो जाती है, इसका संभावित कारण बताइए। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी की थी जो कि कुछ समय के बाद खराब हो जाती है, इस प्रकार हो जाती है नीचे से। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या रहा होगा, आप जरा सोच समझ के बताइएगा। तो इसका मैं उत्तर आपके लिए दिखा देता हूँ। इसका कारण रहा है कि शाफ्ट और की के बीच अधिकतम क्लियरेंस होना, यानी शाफ्ट और जो की थी हमारी उसके बीच जो क्लियरेंस था वो अधिकतम था, जिससे कि यहाँ पर हब हमारा लगा हुआ था, उसमें एक की यहाँ पर फ्रिक्शन उसमें होता रहा है, रगड़ते हुई रही है, तो उसकी जो बॉटम सरफेस है वो घिस गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर लेथ पर फिशिंग करते समय जॉब की फिश पर एक पिप छूट जाती है, इस दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो टूल को बिल्कुल सेंटर हाइट पर सेट करके, इसका आप क्वेश्चन इसमें एक कमेंट करके बताइए कि जो सेंटर लेथ पर फिशिंग करते समय जो पिप आपकी छूट जाती है वो हम जब टूल को सेंटर हाइट से नीचे रखते हैं तब छूटती है या सेंटर हाइट से ऊपर रखते हैं तब छूटती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज घूमने वाले एक ग्राइंडिंग व्हील को बासरों व नटों के द्वारा फिट किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील की असेंबली में किस प्रकार की वे थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? देखिए ग्राइंडिंग व्हील के बासरों में, तो ग्राइंडिंग व्हील का असेंबलिंग किस प्रकार की थ्रेड का यूज करते हैं? हम लेफ्ट हैंड थ्रेड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? लेफ्ट हैंड थ्रेड का यूज करते हैं। देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, कन्फ्यूजन में हो सकता है आप क्वेश्चंस गलत हो जाएं, इसलिए एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना चाहिए। PDF प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपके लिए इसकी पूरी PDF मैं डाल दूंगा, जिससे आप वीडियो देखने के बाद रिविजन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट के थ्रेड वाले भाग को खराब होने से बचाने के लिए किस नट का प्रयोग किया जाता है कि सुरक्षित कार्य कवच के रूप में एक संरक्षक की तरह कार्य करता है? वहाँ पर हम करते हैं डोम नट का। डोम नट आपने देखा ही होगा, बेसिकली हेक्सागोनल नट जैसा ही होता है, बस ऊपर पर एक तरीके से कवच बना होता है जिससे कि थ्रेड को खराब होने से बचाता है। नीचे बने चित्र में दर्शाए गए इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो ये हमारा एंगल गेज है, यहाँ पर रखी गई है, एंगल गेज बॉक्स इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे बने स्क्रू का नाम बताइए। आपका कौन सा स्क्रू जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर क्रॉस रिसेस वाला सेल्फ टैपिंग स्क्रू आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोराइजिंग की किस विधि में चारकोल हड्डी और चमड़े का प्रयोग करके कार्बन को उत्पन्न किया जाता है? तो पैक कार्बोराइजिंग हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बीयरिंग का नाम बताएं जिसमें लोड शाफ्ट की अक्ष के लंबवत पड़ता है। जैसे ये आपकी शाफ्ट की अक्ष से इसके लंबवत आपका लोड पड़ रहा है, तो भाई कौन सी बीयरिंग होती है? वो हमारी होती है रेडियल या जर्नल बीयरिंग, जिसे हम कहते हैं रेडियल बीयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा पहले बने हुए होल को बड़ा करने वाली कार्यक्रियाओं के नाम बताएं। तो वहाँ पर बोरिंग करते हैं, हम क्या करते हैं? बोरिंग क्रिया करते हैं, जिससे हमारा होल बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजुक हल्के और छोटे प्रकार के कार्यों पर प्रयोग की जाने वाली फाइल का नाम बताएं। नीडल फाइल का यूज करते हैं। IAS के अनुसार इंस्पेक्शन करने के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेजें उपयुक्त होती हैं? तो ग्रेड 1 की, कौन सी ग्रेड 1 की यूज करते हैं? ठीक है, आपने जो ग्रेड आपकी जो गेजें होती हैं, जो स्लिप गेजें होती है वो 4 ग्रेड में होती है। कौन कौन सी ग्रेड होती है वो आपके लिए कमेंट में बताना है, और आपके लिए बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन है। 4 ग्रेड में हमारे जो ग्रेड स्लिप गेजें पाई जाती हैं उनका अलग अलग यूज है, मैं कई वीडियो में इनका बता चुका हूँ। कटिंग टूल का कौन सा कटिंग एंगल कार्य के साथ संपर्क में आने पर कटिंग एज को रगड़ खाने से बचाता है? वो बचाता है हमारा क्लियरेंस एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर टर्निंग किए जॉब के टेपर की चेकिंग करने के बाद छोटा व्यास बिल्कुल सही और बड़ा व्यास थोड़ा सा कम है, इसे कैसे ठीक करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा पढ़िए। कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा हम टेपर टर्निंग कर रहे थे, जॉब के टेपर की चेकिंग जब हमने की तो छोटा व्यास तो बिल्कुल सही निकला, जो हमने टेपर टर्निंग की है उसका हमारा छोटा व्यास बिल्कुल सही निकला है, लेकिन जो बड़ा व्यास था वो थोड़ा सा कम निकला है, जो हमको बड़ा व्यास बनाना था वो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर कम निकला है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे?
एंगल सेटिंग को बढ़ाकर, जो एंगल सेटिंग हमने की थी उसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो हमारा ए व्यास थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हमारे दोनों व्यास का अनुपात एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड के उपयोग के कोई 2 उदाहरण दीजिए। राइट हैंड थ्रेड्स पुनः बेंच वाइस के स्पिंडल और स्पार्क प्लग में प्रयोग की जाती हैं और लेफ्ट हैंड थ्रेड पुनः पेडेस्टल ग्राइंडर के शाफ्ट और वेल्डिंग गैस सिलेंडरों पर प्रयोग की जाती हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बेंच वाइस की स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड प्रयोग की जाती है तो आपके लिए पता होगा स्क्वायर थ्रेड प्रयोग की जाती है, लेकिन आपको स्क्वायर थ्रेड ऑप्शन में ना देके आपको दिया जाए एक्मे थ्रेड, बर्म थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड, तब आप इस क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपको क्वेश्चन को देख कन्फ्यूज नहीं होना है, आपके लिए पता होना चाहिए कि बेंच वाइस की स्पिंडल में हमेशा राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टैंडिंग कार्य क्रिया का नाम बताएं जिससे सेंटर लेथ पर कार्य के अक्ष के समांतर टूल को फीड देकर धातु को काटा जाता है, उसमें हम कहते हैं प्लेन टर्निंग। चित्र में दर्शाए गए सेंटर का उद्देश्य बताइए। हमारा सेंटर है, इसको हम हाफ सेंटर कहते हैं। जब हमको फेसिंग करनी होती है 2 सेंटरों के बीच, तो हम इस हाफ सेंटर का यूज करते हैं टेलीस्कोप को बांध के। मशीनिंग के दौरान जॉब की पोजीशनिंग करने, कट की गहराई सेट करने, कट को मापने और कटिंग टूल को धार लगाने प्रयोग होने वाले समय को किस टर्म से जाना जाता है? उसे कहते हैं हम ऑक्सिलरी टाइम, सहायक समय। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, उसे कहते हैं ऑक्सिलरी टाइम। एक होल जिसका साइज 20 mm है को बोरिंग द्वारा फिनिश करना है, इसे लिमिट में बनाने के लिए चेक करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? देखिए, बोरिंग करना है इसलिए हम प्लग गेज का यूज करेंगे, लिमिट प्लग गेज या डायल बोरिंग गेज का यूज करेंगे। हीट ट्रीटमेंट में प्राय शॉकिंग हीट टर्म का प्रयोग किया जाता है। इस टर्म से आप क्या समझते हैं? शॉकिंग हीट क्या होती है? किसी निश्चित अवधि के लिए फर्नेस में धातु की हीट की मात्रा को बनाए रखने को शॉकिंग हीट या शॉकिंग हीट कहते हैं। और शॉकिंग टाइम क्या होता है? किसी निश्चित तापमान पर कुछ समय के लिए हम धातु को छोड़ देते हैं तो उसे हम शॉकिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे बने चित्र में एक शाफ्ट को दर्शाया गया है, इसमें दर्शाया N6 चिन्ह से क्या अभिप्राय? आपका N6 चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, आपके लिए मैंने अभी बताया कि हमारा रफनेस ग्रेड नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, एक बीयरिंग के साथ गियर बॉक्स शाफ्ट को फिट किया जाता है जिसे 20S7/G6 की तरह निर्दिष्ट किया जाता है, तो यह किस प्रकार का फिट है? आप तुरंत देख के बता दोगे 20S7/G6 क्लियरेंस फिट है, अगर आपने लिमिट फिट वाली हमारी वीडियो देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, नट की साइड पर बासर को मोड़कर नट को लॉक करने के लिए किस प्रकार की बासर का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछे गए, इसमें से बहुत सारे इस क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपकी बुक के पूरे क्वेश्चन हैं। अगर आपके पास एशियन की बुक है तो आपने पढ़ा होगा, और शायद जिसके पास एशियन की बुक हो उसने भी ना पढ़ा हो, देख, क्योंकि ये सबसे पीछे दिए गए। टैप बासर जो हमारा होता है उसको हम नट की एक साइड में मोड़ देते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर टैप बासर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके पास एशियन की बुक नहीं है तो वो इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, और ध्यान से देखिएगा। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर आपके लिए इसकी PDF मिल जाएगी। साइन बार की डेटम सरफेस और कॉन्टेक्ट रोलर्स की सेंटर लाइन होती है, कैसी होती है भैया? पैरेलल होती है। कैसी? पैरेलल होती है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ के हेड स्टॉक स्पिंडल की नोच पर निम्नलिखित में से कौन सा टेपर होता है? तो आपका मोस्ट टेपर होता है। ठीक है, सेंटर लेथ पर टेलस्टॉक स्पिंडल का उद्देश्य क्या होता है? तो टेलस्टॉक का क्या उद्देश्य होता है? लेथ सेंटर को पकड़ना, लेथ सेंटर को पकड़ता है हमारा टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 इंच BSP थ्रेड में प्रति इंच चूड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर प्रति इंच चूड़ियों की संख्या होती है हमारी 14, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ पर ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग के लिए निम्नलिखित में से किस सेंटर का प्रयोग किया जाता है? तो बॉल सेंटर का यूज करते हैं। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके स्क्रू थ्रेड के फ्लैंक कोण और फार्म को चेक किया जा सकता है? तो ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का प्रयोग करके हम स्क्रू थ्रेड के फ्लैंक कोण और फार्म को चेक कर सकते हैं, यानी उसका आकार हम चेक कर सकते हैं, फॉर्म को चेक कर सकते हैं। असेंबली के साथ छोटी टेपर्ड शाफ्टों पर बोल्डरअप की क्यों प्रयोग की जाती है? क्यों प्रयोग की जाती है? इसका क्या लाभ है कि इसे हल्के कीवे के साथ आसानी से फिट और अलाइन किया जा सकता है, इसलिए हम बोल्डरअप की का यूज करते हैं। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट पिनों का प्रयोग नटों को लॉक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी असेंबली में एक ही पिन को लगाकर प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? क्या होगा कि फिर से असेंबली करते नट के स्लॉट और बोल्ट के होल के बीच मिस अलाइनमेंट हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जब एक ही पिन को हम बार बार यूज करेंगे तो मिस अलाइनमेंट होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि वो पिन घिस जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाला है, यह आ गया होगा। जब तक अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में आ गया है या आने वाला है। नीचे बने चित्र में दर्शाए गए बॉल बीयरिंग्स में कौन सा बीयरिंग रेडियल लोड के साथ थ्रस्ट लोड को भी सहन कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाओगे। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में आपके लिए बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बीयरिंग रेडियल लोड के साथ, यहाँ पर रेडियल लोड तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ उसको थ्रस्ट लोड भी लेना है। तो यहाँ पर जब रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड को बीयरिंग सहती है, जहाँ पर पड़ता है उस जगह पर हम किस बीयरिंग का यूज करते हैं? उस जगह पर हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग का यूज करते हैं। कौन सी? एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग का यूज करते हैं। तो अब आपकी एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग इसमें से कौन सी है, आपको इस इमेजेस को देख के बताना है। देखिए यहाँ पर आपके लिए बीयरिंग दिख रही होगी, शायद मेरे हिसाब से आपको दिख रही होगी, तो देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पर आपके लिए बॉल बीयरिंग नज़र आ रही है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग नज़र आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपके लिए यहाँ पर नज़र आएगा कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग जो होती है थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट को भी सही कर लेती है। और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर इनके जो कॉन्टैक्ट हैं वो आपके लिए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अलग अलग थोड़ी सी एक्सिस से अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। इसलिए थ्रस्ट लोड भी झेल पा रही है और आपका रेडियल लोड भी झेल पा रही है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रोलर बीयरिंग, आपको यहाँ पर डबल रोलर बीयरिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको रोलर बीयरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग। देखिए जब एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन आपको सरल लगेगा, लेकिन ऑप्शन आपको इस प्रकार दे देगा कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग के बारे में, लेकिन एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग ऑप्शन बना दे कि इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दी गए। अब आपने अगर इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होता, नहीं देखा होता और आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल 100% कन्फ्यूज होने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार के साथ एंगल सेट करते समय समकोण त्रिभुज की कौन सी साइड साइन बार का चित्रण करती है? आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा कर्ण है जो वो साइन बार का चित्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन टर्निंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा टूल एंगल चिप फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है? तो प्लेन टर्निंग करते समय हमारा टॉप रैक एंगल जो होता है वो हमारा चिप फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो एक्स यहाँ पर दर्शा गया ये आपका क्या प्रदर्शित करता है? एक्स आपको क्या प्रदर्शित करता है? जो एक्स है आपको यहाँ पर बताना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ऑप्शन में बता देता हूँ, टेपर का बड़ा व्यास, टेपर का छोटा व्यास, टेपर का शीर्ष कोण, टेपर का हाफ एंगल। तो यहाँ पर जो एक्स हमारा है वो टेपर का शीर्ष एंगल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा छोटा व्यास है, हमारा बड़ा व्यास है। तो यहाँ पर हमारा टेपर का शीर्ष कोण सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का मेजरिंग स्टाइल्स किस धातु का बना होता है? तो हमारा ये डायमंड का बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर्ड शाफ्ट व हब असेंबली में बूटरअप की का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह फिट करने में आसान और हब के कीवे के साथ सेल्फ अलाइन हो जाती है, इसलिए हम बूटरअप की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा सेंटर लेथ पर एक बॉल को टर्न करने के लिए निम्न में से मूवमेंट्स का कौन सा कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाता है? देखिए आपको करना क्या है, सिंगल पॉइंट टूल के साथ सेंटर लेथ पर एक बॉल को टर्न करना है। किसको? बॉल को टर्न करना है। तो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट का कॉम्बिनेशन हम प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर करेंगे क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? आपके लिए ऑपरेशन किया है अगर आपने तो आपके लिए पता होगा कि क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करके ही हम एक बॉल को टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे बने चित्र में दर्शाया गया लेथ सेंटर का कार्य क्या है? देखिए ये आपका पाइप सेंटर से हम कहते हैं। तो ये आपका पाइपों को सहारा देता है, पाइप को आश्रय देना। ए नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरफेस की रचना का वह कंपोनेंट जिस पर रफनेस अधिक प्रभावित होती है वह निम्नलिखित में से कौन है। देखिए वेवीनेस जो होती है उसमें रफनेस अधिक प्रभावित होती है। आपको अगर वेवीनेस और रफनेस में अंतर नहीं पता तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर वेवीनेस कहीं बोला जा रहा तो वहाँ पर आपकी रफनेस जो है बहुत कम है, यानी कि जो आपकी सरफेस फिनिश है वो बहुत कम है। जहाँ पर वेवीनेस आपकी दिखाई दे रही है बन रही है तो वेवीनेस में आपकी सरफेस फिनिश बहुत कम है, क्योंकि वेवीनेस अब कब बनती है तब आपकी हिल्स और वैली बहुत ज़्यादा होती है। हिल्स और वैली कब बनते हैं आपके लिए रफनेस क्रिएट, आपने रफनेस चैप्टर में सरफेस रफनेस पढ़ा होगा। हिल्स और वैली आपके तब बनते हैं जब आपका टूल का जो स्ट्रक्चर उसे हम देखते हैं कि टूल की मूवमेंट क्या रही है, उस प्रकार हम रफनेस वहाँ पर सरफेस रफनेस को देखते हैं। और हिल्स और वैली जब ज़्यादा बनती है तो वहाँ पर हमारी वेवीनेस बनती है। जहाँ पर हिल्स और वैली थोड़ी मात्रा में बनती है, सेंटर लाइन एवरेज सेंटर लाइन के बीच बनती है, उसे हम रफनेस कहते हैं। इसलिए जब रफनेस होगी वहाँ पर आपकी सरफेस फिनिश थोड़ी अच्छी रहेगी, और अगर वेवीनेस वहाँ पर रिप्रेजेंटेड है तो वहाँ पर आपकी रफनेस सरफेस रफनेस जो सरफेस फिनिश है बहुत ही ख़राब होने वाली है। ठीक है, आपको ये अंतर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस के उच्च तापमान को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल बीयरिंग की माउंटिंग करते समय शाफ्ट और इनर रेस के बीच किस प्रकार का फिट प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं इंटरफेरेंस फिट का यूज करेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस फिट से ही हमारी जो बीयरिंग है वो घूम पाएगी, नहीं तो बीयरिंग फिक्स रह जाएगी और शाफ्ट अंदर ही घूमती रहेगी। कॉलर और शाफ्ट की को पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। कॉलर और शाफ्ट को पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं, हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू का, हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू का। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। देखिए नीचे बने चित्र के साथ नटों के कारों को मिलान कीजिए। एक नट जो कि दूसरे नट को लॉक करता है, ये आपको यहाँ पर लॉक नट देखने को मिल रहा है। एक नट है जिसका प्रयोग हेक्साम करते हैं, ये आपका यहाँ पर थंब नट देखने को मिल रहा है। एक नट है जो कि घर्षण प्रतिरोध को द्वारा लॉक करता है, तो घर्षण प्रतिरोध द्वारा आपका लॉक करता है। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ए नंबर देखने को मिल रहा है। एक नट लॉकिंग सिस्टम जिसमें स्प्रिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर स्प्रिंग मटेरियल का प्रयोग ही हम इसमें करते हैं। स्प्रिंग बासर इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कीवेज के लक्षणों और उपयोग का कीवेज के प्रकार के साथ मिलान कीजिए। देखिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और अभी बहुत सारी वीडियो आपकी बची हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मैं आपके लिए यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिल सके, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर 40-42 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा देखिए, यहाँ पर 25 पेज थे, इसमें से मैंने 16 पेज अभी डिस्कस किए हैं, बाकी पेज आपको 9 पेज बचे हुए हैं, जो कि उसमें काफ़ी क्वेश्चन से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आप जब तक रिवीजन करिए सभी दोस्तों में यहाँ पर शेयर कीजिए, और अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी वहाँ पर तैयारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो यहाँ पर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।